क्या SC/ST एक्ट कमज़ोर हो रहा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इस पर नए बयान से देश भर में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लोग। तो क्या ये सही है? क्या है मामला पूरा मैं बताने जा रहा हूँ, आप सबको ध्यान से सुने। तो यह एक्ट पारित हुआ था, इसका अधिनियम है 1989 में इस अधिनियम को पारित किया गया था, खासकर इसलिए कि ST/ST को ज़्यादा प्रोटेस्ट मिले और इस जाति से मतभेद करने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई मिले और उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत तक ना मिले, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो एक्ट के बाद 2015 से लेकर 2019 में संशोधन किया गया। उस संशोधन में लाया गया कि इसमें जो भी अगर भंग करता है, जाति विशेष अगर मतभेद करता है, तो उस व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। उसके बाद ये मामला ज़्यादा गंभीर मामला में ज़्यादा चर्चित रहा और काफ़ी ज़्यादा उस समय भी प्रोटेस्ट किया गया था। अब उसके बाद आ गया 2024 में, इस समय देखा गया कि महाराष्ट्र के इलेक्शन समय एक केस आया था, किरण कुमार वर्सेस जगदीप एंड अनदर केस में यह मामला गया था। तो वो महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद हुआ था। तो मामला ये था कि किसी व्यक्ति ने एक ST/ST एक्ट को भंग कर दिया था, यानी व्यक्ति को उस प्रभावित किया था, अपराध कर दिया था। तो मामला चलाया गया था मुंबई हाई कोर्ट में। तो मुंबई हाई कोर्ट में देखा तो उसने बेल दे दिया था, यानी कि उसको इस सेक्शन के अनुसार उसको देखा गया। तो बताएं क्यों बेल दिया गया था, इसमें तो नहीं लिखा कि बेल दिया गया था। उसने कहा कि यह इलेक्शन से संबंधित इसमें पर्सनली चीज़ को भंग करना जैसा लग रहा है, यानी कि राजनीति मामला इसमें है, इसलिए हम इसको प्रमा फेसाई प्रथम दृष्टया से देखकर इसको राजनीतिक तौर पर नहीं दे सकते, इसलिए इसको बेल दे दिया गया था। तो उसके बाद यह बात जब सुप्रीम कोर्ट को पता चली तो उसने इस बात को खारिज कर दिया और मना कर दिया कि इसमें बेल नहीं मिल सकता, यानी कि इसलिए बेल नहीं मिल सकता कि यह एक्ट को भंग किया गया है। अगर यह मामला देखा जाता है कि प्रथम दृष्टया में अगर वो सही है, किसी भी विषय में अगर वो सही है, अगर वो अपराधी निकलता है तो उसे बेल नहीं दी जा सकती। इसीलिए वो अपराधी निकला था, लेकिन राजनीतिक मामला में भी निकला था, इसलिए उसको बेल को खारिज कर दिया गया था, जबकि मुंबई हाई कोर्ट ने इसको बेल को दे दिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए एक नया जजमेंट दिया है कि इस संविधान यानी कि ST एक्ट के 18 नंबर सेक्शन में ये बताया गया कि यह बेल नहीं दिया सकता। यानी व्यक्ति कोई भी गुनहगार हो, अगर भंग करता हो, भले ही FIR दर्ज नहीं हो, तो इस एक्ट को भंग करता है तो उसे FIR दर्ज करानी होगी और वो उस पर बेल नहीं दी जा सकती। तो नए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस पर बेल दिया जा सकता है, क्योंकि अगर उसने गुनाह किया है, उसमें प्रथम दृष्टया देखा जा सकता है कि उसने सही किया है या गलत किया है, उसके अनुसार उस व्यक्ति को बेल दिया जा सकता है। यही बात लेकर SC/ST में ज़्यादा प्रोटेस्ट कर दिया गया है कि इसमें बेल नहीं मिलता था, लेकिन अब सुप्रीम